हमारे बहन के घर है, वहाँ पर हम जाते आते थे। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पर जाते आते थे तो इनसे हमको मतलब थोड़ा लगाव हुआ। जी जी। तो प्रेम भाव हो गया तो हम शादी कर लिए। हाँ। ठीक है, बाकी लव मैरिज शादी किए हैं, बाकी हिंदू रीति रिवाज से हुआ हाँ, है। हाँ। प्रशासन से आग्रह है कि हमारे लड़की के जल्द से जल्द मतलब पता लगा के पहुंचाने की कोशिश करें। हाँ। हैंड ओवर करें। ठीक है, बच्ची से बहुत लगाव, अगर हाँ, नहीं बिल्कुल। रहेगी तो मर जाएंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक है। है। ना ठीक हमको है। लड़की के दिलाइए। हाँ, फोन आधा के रोज फोन करी हमनी के फोन पर पूछे तो ना बतैले हो जाए ना हो। अच्छा घर सीमान बतावता। अच्छा। आ कहता कि प्रतिभा से हम बात करें, हाँ। उनका साथ में रहिए। हाँ। फाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, पड़ी बस मैं तुझको रुसवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। लव मैरिज, प्रेम विवाह। आज ऐसी ही कहानी से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे मजबूर इंसान उपस्थित हैं और इनके परिवार के लोग उपस्थित हैं जो प्रेम के चक्कर में पूरे परिवार को बर्बाद कर दिए। और इनकी कहानी आपके सामने इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि जो भी इस उम्र में आकर के कुछ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं उनको इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले भाई आपका स्वागत है। जी बोलिए। आपका नाम क्या पड़ता है? रविशंकर शाह। आपके साथ क्या समस्या है, थोड़ा समस्या के बारे में आप चर्चा कर लीजिए। हमारे समस्या है कि हमारे औरत विधिवत अपने घरे गई। आपकी शादी कब हुई पहले बता? शादी हमारा 29/6/2018 का है। 18 को। अच्छा, आपकी शादी जो हुई है कहाँ हुई है? सिसाई तरकुल टोला गांव है। ठीक है, सिवान जिले में। हाँ सिवान जिला में। अच्छा। जो सौरकोला के आगे है वो सिसाई तरकुल टोला गांव। अच्छा। ठीक है, वहीं पर शादी हुआ है। अच्छा, आपके हाँ, ससुर का थाना नाम गोरिया कोठी पड़ता है। ससुर का नाम क्या पड़ता है? ससुर का नाम है ललन शाह। ललन शाह। हाँ। और आपकी पत्नी का नाम? पत्नी के नाम प्रतिभा देवी, उनका माता का नाम है सुशीला देवी। अच्छा। हाँ, मेरा घर पिछौड़ी तकल टोला है, बनियापुर थाना। अच्छा, बनियापुर थाना। हाँ। पंचायत कितना? पंचायत पैगम्बरपुर। अच्छा। हाँ, उसको पंच से भी हम जीताए हैं। अच्छा। हाँ, उसको पंच से भी जीताए हैं? पंच से जीताए हैं। यानी आप कितने नंबर वार्ड से? 10 नंबर वार्ड से। देखिए, वो इनकी पत्नी जो है सो 10 नंबर वार्ड से पंच भी है, क्योंकि ये चुनाव लड़ा करके उसको पंच से भी जीता है। साथ में क्या संबंध बना कि जिसकी वजह से आपकी पत्नी यहाँ से गई तो आपको मतलब आपके ऊपर ब्लेम लगा दी? ब्लेम लगा दी कि वो एक लड़का से बात करती थी पहले से। अच्छा। हाँ, पहले से बात करती थी। तो आप भी तो बताए कि आपकी शादी जो हुई है सो लव मैरिज हुई है, अर्थात आपका कनेक्शन उनसे था, इस वजह से शादी हुई। हाँ, ऐसी हाँ, बात है ना? हमारे बहन के घर है, वहाँ पर हम जाते आते थे। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पर जाते आते थे तो इनसे हमको मतलब थोड़ा लगाव हुआ। जी जी। तो प्रेम भाव हो गया तो हम शादी कर लिए। हाँ। ठीक है, बाकी लव मैरिज शादी किए हैं, बाकी हिंदू रीति रिवाज से हुआ हाँ, है। हाँ। ठीक है, देखिए, बता रहे हैं कि इनकी शादी जो भी हुई, इनकी बहन की शादी उस गांव में हुई है जिस वजह से इनका जाना आना शुरू हुआ, और इस वजह से जाते आते क्रम सिलसिले में उनसे इनका लगाव बन गया, और लगाव बनने के बाद में विधिवत इनकी शादी हुई। यानी ये भी अपने घर वाले को मनाए और वो भी अपने घर वाले को मनाए, और विधिवत शादी हुई, अर्थात दोनों की इच्छा से हुई। और आगे चल करके कहानी दूसरी मोड़ पकड़ ले रही है कि उस लड़की का यानी इनकी पत्नी का लगाव किसी और लड़के से है। क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का नाम है अजय यादव। अजय यादव। हाँ, सिसवन गांव है वो, और थाना हुसैनगंज है। अच्छा। ठीक है, जिला सिवान का लड़का है। उसका मोबाइल नंबर भी है हमारे पास। हाँ। 5 साल से है मोबाइल नंबर। अच्छा। ठीक है, पहले से वो बात करता है, उसको हम जानते अच्छा, हैं। उसका मोबाइल नंबर आपके पास आया तो आपने कॉल करके उससे बातें की? हाँ, बात किए हैं। फिर क्या बोला? बोला कि जो करना है कर लीजिएगा, हम बात करना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वो लड़का अजय यादव जो है वो बोल है कि हम उससे बात करना नहीं छोड़ेंगे, आपको जो मर्जी जो अच्छा लगे करिएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, परंतु हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और आपकी पत्नी जो है वो भी छोड़ने के लिए उसको तैयार नहीं है ना, वो भी बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे, क्या करिएगा। तो जब आपका और उनके साथ में जब संबंध बना, यानी रिश्ता बना, और कहने का अर्थ प्रेम से रिश्ता बना, तो उसके बाद फिर दूसरा कैसे आ गया आप लोगों के बीच में? दूसरा आ गया कि मतलब पति पत्नी में विवाद पैदा हो गया। अच्छा। हाँ, पति पत्नी में विवाद पैदा हो गया तो वो बोली कि हमारा माँ का तबीयत खराब है। अच्छा। हमको घरे पहुँचा दीजिए। अच्छा। तो हम विदाई कर दीजिए विधिवत। अच्छा, मतलब हाँ। विदाई किए कि वो अपने हाँ, गांव चली गई? हाँ, गांव चली गई। उसके बाद आई नहीं। अच्छा। जाके महिला थाना में हम पर FIR कर दी दहेज एक्ट का। अच्छा। दहेज एक्ट का केस हो गया हम पर, तो हम कोर्ट गए।
कोर्ट जाने के बाद में हम जज साहब से बोले कि हम ये बात करती है, हाँ, इसीलिए हम पति पत्नी में विवाद है, कोई दहेज का मामला नहीं है, हाँ। इसलिए हम ले जाने के लिए तैयार हैं, इनको भेजिए, हम तैयार हैं। हम्म, तो जज साहब बोले कि 498 और 314 में हम एथी नहीं करेंगे, यहाँ से हस्बैंड का बेल नहीं देते हैं, हाँ। आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो हम हाई कोर्ट केस फाइल किए, अच्छा अच्छा, हाई कोर्ट जाके फाइल किए, फिर वह न्यायालय में हाजिर हुए, हाँ, तो बोले हम ले जाने के लिए तैयार है, तो जज साहब ने हमको बेल दे दिए। अच्छा अच्छा। हम्म। देखिए कहानी इनकी, यानी इनकी पत्नी बातचीत करती थी किसी और लड़के से जो अजय यादव नाम है, तो इस वजह से इन लोगों के बीच में आपसी कुछ मनमुटाव चला, कुछ विवाद चला, लेकिन घर का मामला है तो घर में ही रहना चाहिए। वो इनसे बोली कि हमको हमारी माँ की तबीयत खराब है, हमको मायके पहुंचा दीजिए, और ये बेचारे विधिवत उनके मायके पहुंचवा दिए, और वहां जाकर के दहेज उत्पीड़न का केस कर दी इनके ऊपर, डोरी एक्ट लगवा दी और इनको फंसा दी, जिस वजह से इनका बेल हाई कोर्ट से हुआ, और हाई कोर्ट से बेल करा करके बेचारे घर पे आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमसे फैमिली कोर्ट से केस कर दिया गया है। अच्छा अच्छा, अभी जिसमें 3 लाख का एथी दिखा रहे हैं क्या? कि हमारा आदमी का 3 लाख रुपया महीना कमाते हैं, हाँ, और उनका नौकरी है, हम्म। गाड़ी के व्यवसाय है, अच्छा। ताकि एक हम मजदूर क्लास का आदमी है जो हाँ, अपना मजदूरी करके गांव में जीवन यापन करते हैं। हाँ, वो यही देखिए बात है। ये तो बात सही है कि चेहरे देखने से पता चल जाता है कि किसकी कैपेसिटी, किसकी लेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, यानी इनको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर इंसान है, कितने कमाते हैं, इनके चेहरे को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो फंसाने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, परंतु ये सच्चाई है कि ये मजदूर वर्ग के आदमी है, अपनी मेहनत मजदूरी से करके और कमाते हैं और परिवार को चलाते हैं। और दूसरी बात, अगर 3 लाख भी कमाते हैं तो इसमें नुकसान जज क्या साहब है? से बोले हैं ना करने का अर्थ ही रहा कि अगर 3 लाख भी कमाते हैं तो इनके घर आए, विधिवत इनके साथ रहे, जो भी कमाई हो रही उसमें खुशी पूर्वक रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, सही बात है। दूसरा तो कोई हम लफड़ा नहीं जज है साहब ना। बुलाए थे, हमको नोटिस दिए थे, हाँ। तो 21/6/2023 को हम गए थे वहाँ पर। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो जाके न्यायालय में हाजिर होकर बोले कि सर हम लिखित ले लीजिए हमसे, हाँ। हम बयान दे देते हैं कि हम नौकरी नहीं करते, हम आम आदमी है, एक मजदूर आदमी है, हाँ। जो अपना मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। वो भी गांव में कोई फैक्ट्री के कंपनी ना है कि मेरा बिल्कुल, महीना बिल्कुल। मिलता है, बिल्कुल। गांव में कुछ काम मिलता है तो करते हैं, प्लम्बर का हेल्पर का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो जिंदगी हाँ, जीने के लिए जीने कुछ ना के कुछ लिए तो करना पड़ेगा। हाँ। परंतु ये बात बताइए हाँ। कि जब वो चली गई, आप बेल करा के आए, उसके बाद आगे क्या हुआ आपके साथ? आगे हुआ कि वो एक बैग आ गई हमारे घरे, अच्छा, मतलब बेल करा के जब वापिस घर पे आए उसके बाद फिर पुनः वो आ गई? पुनः आ गई। अच्छा। हाँ, तो इसलिए तो हम तो रखने के लिए तैयार थे, जी। तो आ गई, तो सोचे कि ठीक है आ गई है तो रख लेते हैं हम इसको। हम तैयार भी थे, हाई कोर्ट से या सिवान में तैयार थे रखने के लिए। हाँ। तो सोचे कि रख लेते हैं, हाँ। तो रख लिए थे, तो 2-3 दिन रही। अच्छा। इसी महीना में हाँ। जो 7वां महीना अभी चल रहा है 2023। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आ गई तो हम रख लिए, 2-3 दिन रहे तो रख लिए, और रखने के बाद हम लोग शादी समारोह में, हाँ। हमारा भगनी के शादी था, हाँ। बहनिया, तो हम और पापा हमारे भाई चले गए थे यहाँ से। तो उसी समय रात को एक गाड़ी बुला के, अच्छा। और जय यादव और उनका पूरा जो परिवार है, पापा मम्मी है, हम्म। सभी लोग रात्रि में 2 बजे 12 बजे रात के आके हमारा गहना वना जो है घर का अच्छा। टोटल तोड़ फाड़ के लेके चले गए हैं। अच्छा, हाँ। यानी कहने का अर्थ कि दोबारा वो आई इनके घर में और आ करके रात में रही, यानी 2-3 दिन रही, 2-3 हाँ, दिन रही ना? 2-3 दिन रही। 2-3 दिन रहने के बाद भी ये शादी समारोह में, यानी रिलेशन में कोई शादी थी जिस वजह से ये लोग गए थे उसमें शरीक होने के लिए, तो रात में घर खाली पड़ा, जिसमें वो कॉल करके बुला ली अजय यादव और उनके घर वाले थे, जी जी जी। और सबको बुला करके रात में ही सामान लेकर के यहाँ से वापस चली गई। गाना भी लेकर गई है। हाँ, गहना लेके गई है, माँ का भवे का। देखिए इनकी माँ का और इनके भवे का गहना भी लेकर के दोबारा जब गई तो लेकर के चली गई, और इस तरह से आप ब्लेम लगाए उनके ऊपर। आप भी केस हाँ, किए हम हैं? केस किए हैं। क्या केस किए? केस किए हैं कि मतलब नहीं आएगी तो हमारा गहना दे दे, अच्छा। और एक हमारा बच्ची है उनको दे दे, उनका लाइफ खराब हो रहा है। अच्छा, आपकी ठीक बच्ची है, भी तो है? हाँ, 3.5 साल की एक बच्ची है हमारा, उसका देखिए, लाइफ खराब हो रहा है। बच्ची होने के बाद भी उनका कनेक्शन किसी और जगह हो रहा हाँ, है। अजय यादव से कनेक्शन है। देखिए बता रहे, देखिए एक इंसान किस तरह से बदल चुका है, इसकी मानसिकता किस तरह से बदल चुकी है कि एक बच्ची है और उस बच्ची के होने के बावजूद भी वह दूसरे जगह अफेक्शन लगा चुकी है, यानी उनका लगाव किसी और से है, जो अजय यादव का नाम का लड़का है उसके साथ उनका लगाव चल रहा है, और इस तरह से वो खुल करके बातें कर रही है, और उसके बाद में रोकने का प्रयास किया जा रहा है तो रोकने का नाम नहीं ले रही है, और इनको छोड़ देने के लिए तैयार है। आपको छोड़ने के लिए तैयार है हाँ, ना? तैयार है, वो आने के लिए तैयार नहीं है। आने के लिए तैयार ना, नहीं। तो हमारा बच्ची के मतलब हर हाल में आपकी बच्ची प्रशासन किसके से- पास है? उसी के पास है ना? उसी के पास में मालूम नहीं है कहाँ है हमारा बच्ची। लेके वही नहीं वो गई है? गई है, वही लेके गई है। ठीक अच्छा। है, बाकी अभी इलाहाबाद में पता चल रहा है
बहन के, हमारे बहन के घर है, अच्छा, वहाँ से मालूम चल रहा है कि इलाहाबाद अजय जादव के साथ में है वो। आपकी छोटी हाँ। बच्ची? ना ना, वो हमारा औरत है। आप बच्ची, छोटी बच्ची बच्ची को मालूम नहीं, वो लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। देखिए, वो इनकी बच्ची को लेकर के साथ में गई, इनकी पत्नी जो है अपनी बच्ची के साथ में गई और वहां जाकर के बच्ची को कहाँ रखी है कुछ पता इनको नहीं है। और वो औरत जो है सो अजय यादव के साथ में इलाहाबाद में रह रही है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये कंप्लेन भी कर चुके हैं कि इस पर जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसको सजा देने का प्रयास किया जाए। और खास करके इनकी जो बच्ची है, बच्ची को इनके पास पहुंचाया जाए ताकि बच्ची तो सुरक्षित रह सके, उनका भविष्य डार्क में न जाए। देखिए, इन लोगों के लफड़े में एक बच्ची, नन्ही मुन्नी बच्ची जो है उसका भी भविष्य अंधकारमय हो रहा है। और एक बात, आपको जब बातें होती है उससे तो कांटेक्ट बातें करने के बाद क्या बताती है? कौन? वो औरत मेरा? हाँ। बोलती है कि हम नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ। और अजय यादव से कभी आप बोलते हैं कि भाई हम दोनों के बीच में ना आए? ये फोन किए थे कुछ दिन पहले। हाँ। तो बोला कि ये थी, ये जो करना है कर लीजिए, तब हम कंप्लेन किए। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, पूरा चिट्ठा लेकर के बैठे पूरा हैं? पूरा चिट्ठा है, देखिए सब, ये पटना का है, सिवान का है, ठीक है। क्या है? ये सब मतलब जितना केस हुआ केस है सब। अच्छा, हाँ, अच्छा। केस है, उसका फाइल 100 पन्ना है मतलब। हाँ हाँ। ठीक है। हमारा IGMS में इलाज चल रहा है। आपका इलाज चल रहा है? हाँ, लड़की से हमारा इतना टेंशन हो गया, लगाव हो गया हाँ। कि हमारा IGMS में डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। अच्छा। हाँ, अभी डिप्रेशन का दवा खाते हैं तो देखिए, हम देते बच्चे हैं। हैं ठीक और है। इनकी बच्ची को लेकर के इनकी पत्नी चली गई और बाद में अलग होने का चांस आ गया, अलग होने की नौबत आ गई है, जिस वजह से इनको डिप्रेशन हो गया। यानी बच्ची है, बच्ची से तो माता पिता को लगाव होता ही है, तो इनको भी अपने बच्ची से लगाव है और बच्ची इनके पास नहीं आ रही, जिस वजह से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और इनकी पत्नी जो है इनको बार बार टर्चर करे, परेशान करे, जिस वजह से इनका भी इलाज चल रहा है। बहुत ये से डिप्रेशन कागज में है, चल रहा देखिए बहुत से कागज है। पटना में हमारा इलाज चल रहा है, रेगुलर चल रहा है डिप्रेशन का। अभी भी हम बुधवार को जाएंगे। अच्छा। ठीक है, डॉक्टर साहब ने बुलाए हैं कि आपका रेगुलर इलाज चलेगा अभी। जी। ठीक है। देखिए, ये तो अपनी कहानी बता दिए कि इनकी कहानी जो है सो शादी विवाह जो भी हुआ इनका विधिवत हुआ, परंतु शुरुआत जो हुई है लव मैरिज, यानी लव यानी प्यार से ही शुरुआत हुई इनकी कहानी। और वो कहानी आकर के अब बताइए वो इश्क भी किस काम का जिसमें कुछ जिंदगी न सफर कर पाए। गालिब का शेर मुझे याद आ गया कि इश्क ने मुझे गालिब निकम्मा बना दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब देखिए, ये इश्क के चक्कर में अपने साथ साथ पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। पूरे परिवार इनके परेशान है इनकी वजह से। आप सोच सकते हैं कि ये तो कर लिए गुनाह, और गुनाह क्या किए, मतलब शादी किए, और शादी करने के बाद सिलेक्शन जो है सो सही नहीं हुआ, जिस वजह से इनको परेशानी होगी। इनकी पत्नी का लगाव किसी और लड़के से था, उसके बाद भी इनसे शादी कर ली और वो भी प्रेम करके शादी की, और उसके बाद में फिर इनके घर को परेशान कर रही है और जाकर के दहेज उत्पीड़न का केस लगा रही है कि हमको दहेज के लिए उत्पीड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं लोग, पीट रहे हैं। और आकर के दोबारा इनके घर आई और आकर के इनका गहना, इनकी माँ का गहना और इनके भवे का गहना लेकर के चली गई है। यही सच्चाई है और यही सच्चाई मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। सच्चाई बताने का मुख्य वजह यह है कि प्रशासन से गुहार है कि इस केस के बारे में जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसको सजा दी जाए। और पब्लिक जो भी जनता है उसको देखने से इन लोगों के जीवन से नसीहत लेने की ज़रूरत है कि जो भी युवा प्रेम के चक्कर में पड़ करके अपने घर के कुल के रीति रिवाज को भूल जा रहे हैं और कुछ मनमाना कर रहे हैं, तो थोड़ा इनसे सबक लें कि आगे चल करके क्या होता है। हश्र बहुत बुरा होता है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। इसलिए जो भी प्रेम के चक्कर में पड़ने वाले लोग हैं उनको इनकी कहानी से सीखने की ज़रूरत है। आगे इनके पिताजी हैं, माता जी हैं। अभी अब लड़की का ये थी, प्रशासन से आग्रह है हाँ। कि हमारा लड़की जल्द से जल्द मतलब हमें हैंड ओवर किया जाए। हमारी लड़की कहाँ है हमको मालूम नहीं है। ठीक है, ये हमको तो लड़की जरूरी है। दिलाइए। ज़्यादा भावुक मत होइए, ठीक है, हाँ। हो जाएगा। देखिए, इंसानी फितरत है, बच्चा को जब अपने माता पिता की याद आती है या माता पिता को अपने बच्चे की याद बच्चे आती हमारा है। बहुत प्यारा है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, हम हर फोटो किसी का- फोटो देंगे आपको। हाँ हाँ। फोटो दिखाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो। देखिए कितना प्यारा हमको मतलब देखिए, मानती थी। हर इंसान ठीक है। की संतान जो होती है इंसान के लिए प्यारा होती है, परंतु इनका जो बच्चा है, इनकी बच्ची जो है सो इनसे अलग है, तो दुख तो होगा। और ये प्रशासन से गुहार भी कर रहे हैं कि इनकी बच्ची जो है इनके पास पहुंचाया जाए। और मैं भी अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जांच की जाए और जांच करने के बाद जो दोषी है उसको सजा दी जाए और इनकी बच्ची जो है इनके पास पहुंचाने का प्रयास किया जाए। अभी इनके पिताजी हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इसमें सच्चाई कहाँ तक है। आप ये बताइए, आप इनके पिताजी है ना?
हाँ? जी आप ये बताइए कि जो बताए इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सब सही बता रहे हैं। सब सही बता रहे हैं। मतलब जो आपकी बहू सही आई, बात है। बहू गई यहाँ से और वहाँ जाकर के दहेज उत्पीड़न का केस कर दी। जी हाँ? जबकि कुछ यहाँ झगड़ा नहीं हुआ आप था। लोग दहेज के लिए उसको टर्चर नहीं कुछ करते नहीं थे? हुआ था आज तक। पूछिएगा, हाँ, कुछ बोला नहीं गया था, ना झगड़ा विवाद कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो अचानक आई नहीं यहाँ हाँ। बुलाने से, और वहाँ बोली कि हम यहीं रहेंगे। हाँ हाँ। बार बार वहीं जाने का कोशिश भी करती थी, अच्छा जब मर्जी करे तब चल दिया जाए। अच्छा। इसके बाद में उन्हें वहाँ रह के नहीं आने पर, बुलाने पर नहीं आई। उस बार वहाँ रहने के बाद हाँ। उसने दहेज उत्पीड़न का केस किया, जिसमें 4 आदमी का नाम डाल दिया गया। अच्छा अच्छा, आप लोगों का नाम है? हाँ। अच्छा। और ये बता रहे बिना हैं गलती का। और दहेज में उसके बाद तो ये भी बता रहे हैं कि आप दोबारा आई थी तो गहना भी लेकर के चली हाँ, गई। बात सही है सर, हाँ? सही है। सही है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहिएगा, प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा? प्रशासन से कहेंगे इसका जांच किया जाए सर। हाँ। और दोषी को आप तो बता सकते हैं दोषी कौन है? दोस्त तो उसमें है ही, दोष है ना? लेकिन उसका पकड़ के पूछा जाए कि क्यों उसने ऐसा ये तो किया। ये बता रहे हैं कि उसका कनेक्शन किसी और लड़के के साथ जी, चल रहा है। बात सही है। हाँ? शादी के बाद हाँ। यहाँ आने के कुछ ही दिन के बाद फोन आने लगा। अच्छा। जबकि इनके फोन के बाद मेरा पास भी फोन है, हाँ हाँ। उस पर भी आया। अच्छा। लेकिन वो नाम नहीं बताया, बोले कि उससे बात करना है। अच्छा अच्छा। इतने भर हम जानते हैं। अच्छा। बात करा दीजिए, फोन दे दीजिए, यही सब। हाँ। और असमय रात हाँ, में कोई टाइम टेबल नहीं, हाँ। जब मर्जी करे तब कहे जो उससे बात करना। हाँ हाँ। इतना जानते हैं। हाँ। देखिए बता रहे हैं कि ये इनके पिताजी हैं, अर्थात इनकी बहू की कहानी है, और बता रहे हैं कि जो कहानी है वो सच्चाई है कि वो आई शादी के बाद भी उस किसी और लड़के के से उसका लगाव रहा और उससे बातें होती रहती है बार बार और चर्चा होती रहती है। अजय यादव नाम का लड़का है जिससे कहानी मतलब उसके संपर्क बना रहा है और उसी के साथ में रहना चाहती है और बार बार कॉल पे बातें करते रहता है। देखिए कोई भी पति है, उसकी पत्नी चाहे किसी और लड़के के साथ, किसी और गैर मर्द के साथ संपर्क बनाए या बातचीत करे, या किसी पत्नी का पति किसी गैर औरत के साथ संपर्क बनाए, किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। तो इनको भी बुरा लगा और बुरा लगने के वजह से कुछ बोले होंगे, जिस वजह से थोड़ा ये परेशानी बढ़ गई और यहाँ से अपने मायके गई और मायके जाकर के इनको टर्चर करने के लिए दहेज उत्पीड़न का केस लगा दी। इनके कथनानुसार सच्चाई यही है। अब आप इनकी माता जी है ना जी, आप ये बताइए कि ये लोग बता रहे हैं कि आपकी बहू जो है सो यहाँ से चली गई मायके और आप लोगों का गहना भी रात में लेकर चली गई। हाँ, यहाँ से राय से गई बड़ी। अच्छा। वहाँ जाके केस कर देली। अच्छा अच्छा। केस कैला के बाद हमारे लड़का के बेल भर पटना से। हाँ हाँ। पटना से बेल भर तो फिर यहाँ आ गई। अच्छा। आ गई आई हमारे लड़का ओकर बाप न्योता में चल गई। हाँ हाँ। ओकर बाद सब लोग गाना गुड़िया लेके रात में भाग गई। अच्छा अच्छा। देखिए इनकी कहानी ये बता रहे कि इनकी बहू जो गहना गुड़िया लेकर के रात में चली गई। अच्छा एक बात बताई, ये बताओ तरह जे उनको कहीं संपर्क दूसरा लड़का से बात साच हो? हाँ, फोन आधा के रोज फोन करी हमनी के फोन पर पूछे तो ना बतैले जय ना हो। अच्छा। घर सीमांत बतावता। अच्छा। आ कहता कि प्रतिभा से हम बात करें, हाँ। उनका साथ में रही। हाँ। देखिए ये भी बता रहे कि अजय नाम का लड़का जो है सो उनका संपर्क है और वो बार बार उसके साथ में रहने के लिए तैयार है। कहानी यही है। अब इनकी से आप ये बताइए कि आपका भी गहना लेकर के गए हो? हाँ, मेरा गहना, मम्मी के गहना। और जब गई तो आप लोग को पता नहीं चला? नहीं, आई घर में। अच्छा। रही 2-4 दिन। हाँ। अच्छा भी। मतलब सोई हालत में चली गई? हाँ, कोई नहीं था। पापा, भैया, हाँ। हम मर्द गए थे न्योता में। अच्छा अच्छा। देखिए ये बता रही है कि इनके घर में कोई नहीं था, जितने लोग हैं सब लोग रिलेशन में शादी है उस शादी के समारोह में गए थे, शादी समारोह में शरीक होने के लिए गए थे और घर खाली पड़ा। ये लोग थे सोए हालत में थे। तब तक रात में वो अपने मायके से और अजय यादव को ही बुला करके और पूरे सेटिंग के साथ में बुलाई और इनका गहना दोनों का गहना लेकर के चली गई है। और जाने के बाद में फिर ब्लेम लगा दी है कि हमको बार बार टर्चर करते हैं लोग। और इनकी पुत्री जो है, इनकी पुत्री को भी ले जा करके कहाँ रखी है कुछ पता नहीं है। ये बेचारे अपने पत्नी से तो परेशान हैं ही, उसके बाद में पत्नी के साथ साथ अपने पुत्री के लिए भी परेशान है, क्योंकि पुत्री का पता नहीं चलता है कि इनकी बच्ची कहाँ पर रखे हैं। और इसलिए मैं प्रशासन से बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जांच की जाए और जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए और इनकी पुत्री को जल्दी से जल्दी इनके पास पहुँचाने का प्रयास किया जाए। बस
कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और खास करके जो भी दर्शक है उनको इनकी कहानी से सीख लेने की ज़रूरत है। बहुत मजबूर इंसान है, जो इनको परेशान करने वाला कोई दूसरा नहीं, इनका ही मोहब्बत इनको परेशान कर दिया। जिससे प्रेम किए और जिससे शादी किए वही आकर के इनके साथ बेवफाई कर दी। कहानी यही है और यही कहानी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप क्या कहना चाहिएगा अंत में मेरे चैनल के माध्यम से? प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा? प्रशासन से आग्रह है कि हमारे लड़की के जल्द से जल्द मतलब पता लगा के पहुंचाने की कोशिश करें, हाँ, हैंड ओवर करें। ठीक है, बच्ची से बहुत लगाव, अगर हाँ, नहीं बिल्कुल। रहेगी तो मर जाएंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक है, है। ना 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 ठीक हमको है, लड़की के दिलाइए। बिल्कुल आपको आपकी बच्ची आपके पास जरूर आएगी। हाँ, देखिए ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि प्रशासन से दरख्वास्त है, प्रशासन से बार बार अपील किया जा रहा है कि इनकी बच्ची को इनके पास पहुंचाया जाए और इस केस के मामले में जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसको सजा दिलाया जाए। क्या आपकी पत्नी अगर पुनः आपके पास आ जाए तो उसको स्वीकार करिएगा? स्वीकार करेंगे, न्यायालय के आदेश होगा तो करेंगे। अच्छा, कानून है, जो कानून कहेगा वो तो करना देखिए पड़ेगा। ये इंसान इतनी, ठीक है, कानून को हम ये मानेंगे। इंसान इस तरह से है कि इसकी पत्नी इतना टर्चर की इसको, इसके बाद भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है कि अगर कोर्ट बोले, आदेश करे तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से ये इंसान इतनी टर्चर करने के बाद भी तैयार हैं। तो मैं आवेदन करता हूं और बार बार अपील करता हूं कि दरख्वास्त करता हूं अदालत से भी और प्रशासन से भी कि इस पर कार्रवाई की जाए और जांच की जाए, जो भी दोषी उसको सजा दी जाए और कम से कम इनकी बच्ची को इनके पास पहुंचाने का प्रयास किया जाए। बस हमारा प्रयास यही रहा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद,